राम राम भाई लोग। आज हम सूर्य कुंड पे आए हैं और ये टाइम सूर्य कुंड में लेजर शो स्टार्ट हो चुका है, आप सब देख सकते हैं। और आज ही लेजर शो के स्टार्ट से लेकर अंत तक का आप सबका लाइव हम दिखाई। अगर आप सबका ये शो पसंद आवत है तो आप सब एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप कहाँ से देखा था इन्हें का आप सब एक का बताओ कमेंट के। आप कबों यहाँ आए हैं कि नहीं आए हैं? अगर इस शो आप पहले कबों देख चुका है तो आप कमेंट करके बताओ कहाँ से आप एक देखा था है और कब एक देखा है आप आवे चाहता है, आप कमेंट करके बताओ। खोलो भाई। ये लेजर शो स्टार्ट हो चुका है। अभी तो ये सिर्फ फाउंटेन चालू हुआ है, अब थोड़े देर बाद यहाँ पर रामायण के सीन चालू हुई। एक देखने के लिए खूब सारे लोग इस समय आए हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारे मित्र अजय मिश्रा जी भी आए गए हैं। अजय मिश्रा जी क्या करते हैं? वेटिंग। मिश्रा जी मजा आवता है? अरे बहुत ही मजा आ रहा है। अब शुरू ना है, बहुत मजा पहले ना आएगा। अब शुरू होगा भैया, उधर दिखाओ, प्रोग्राम बन रहा है, धीरे धीरे शुरू होगा और वीडियो डाल बनने का। वीडियो ऐसे बनाओ, हाँ बनाओ तो बाद में देखेंगे। अब वहीं चले ना, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी वो खाली टेस्टिंग करता है। खत्म हो गया, अभी शुरू ना है बाबा है भैया। अभी फेसबुक का खोलो बाबू, अजय मिश्रा जी लाइव आई गए हैं, तंजी राम राम बोल दियो भाई। अब वही मजा शुरू होने वाला है, वो मजा आवा नहीं ना? नमस्कार प्रिय अतिथियों, पवित्र सूर्य कुंड में अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। ये शो न केवल आपका मनोरंजन करेगा तथा भी पौराणिक सूर्य कुंड की समृद्ध कथाओं के बारे में भी बताएगा। अयोध्या अपनी आध्यात्मिकता और भक्ति के लिए जाना जाता है। अयोध्या विकास प्राधिकरण इस समृद्ध धरोहर को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने मोबाइल फोन बंद कर दें या उन्हें साइलेंट मोड पर रखें। आशा है कि आप शो का आनंद लेंगे और सूर्य कुंड की पौराणिक कथाओं की समझ और उल्लास लेकर जाएंगे। धन्यवाद। अब शुरू होएगा भैया।
सूर्य कुंड प्रांगण में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब उपस्थित लोगों को मैं सूर्य कुंड की महिमा सुनाती हूँ। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की, जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। किंतु उन्हें अयोध्या त्याग 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो घड़ी आई जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष था चारों और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में मैं विद्वल थी, जाने कब से। प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था, हर कहीं उत्सव था, पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे। राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को? किसके तेज से छट जाएगी ये क्लांति? अरे वही जिसके वंशज हैं श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे श्री राम को राम राज्य समझाने। ये गाथा उस शक्ति पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था, है और रहेगा। वो अखंड शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है सतत अनवरत, जिसने श्री राम का मार्ग प्रशस्त किया, आदि नारायण सूर्यदेव। अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस दुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या? तुमने देखा क्या? कितने सकुचाई से श्री रघुवीर थे। पद की प्रसन्नता या दर्प निरप होने का ललक या उमंग कोई कुछ भी तो दिखी नहीं। मुकुट सामने रख कितने अधीर थे। वे तो थे अधीर नहीं, हाँ थोड़े गंभीर थे। सौम्य मुखमंडल पर निर्बलों की पीड़ा थी, दीनहीन असहाय वंचितों का दर्द था। उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का लोभ नहीं। अब कैसे सुखी दिखें जब तक सुखी सारे लोग नहीं। तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं सूर्यदेव का स्मरण किया। श्री राम सूर्यदेव का आह्वान करने लगे। क्लांत मन से उन्होंने अपने पितामह को याद किया। मन असमंजस में था उनका। कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही थी। क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए? इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा। मैं अयोध्या पवित्र से पवित्रतम हो गई हूँ। आज स्वयं श्री राम ध्यानरत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं, उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे
और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएंगी। संभव है स्वयं सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या की धरा पर। और देखो, श्री सूर्यदेव आने को हैं। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी। जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी। कितना अनोखा दिन है। स्वयं सशरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे हैं श्री सूर्यदेव नारायण, और उनके अधीर मन के संशय मिटाने को। अधीर है या गंभीर है, मैं जानता हूं क्या उनकी पीर है। माँ कौशल्या को प्रणाम। कहाँ है राम? अरे अरे, भूलूं ये बात कि कौन बड़ा है। आज्ञा हो तो आपके चरण छू लूं। अरे नहीं नहीं, ये क्या करते हैं आदि पुरुष? ऐसा अनुग्रह सर्वथा अनुचित है। राम वंशज हैं आपके, क्यों पाप का भागीदारी बनाते हैं पितामह? पितामह पितामह होंगे हम ब्रह्मलोक में, अब धरती पर जनलोक में आ गए हैं। आइए चलिए। सूर्यदेव के आगमन पर माँ कौशल्या उन्हें मिली और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं, ताकि अयोध्या का, पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आपकी जब पहली किरणें आती हैं तब गोचारण होता है, चिड़ियां गाती हैं, लेकिन इन दिनों कितनी उदास। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं मुकुट। कोई बात, राज्य अभिषेक के बाद राज्य जो भी चलाए, राम राज उसका ही तो कहलाएगा। मैं आ चुका हूं तपस्वी राम। मनस्वी राम, अपने नेत्र खोलो। प्रणाम पितामह, प्रणाम। प्रणाम मेरे राम, प्रणाम। पितामह, राम राज्य क्या है? राम स्वयं पूछ रहे हैं कि राम राज्य क्या है। पुनर्ता नया प्रश्न है। अभी तो आप कह रहे थे जो भी चलाएगा। मैं कह रहा था कि राम राज में राम के लिए भी विधान होंगे। आदिदेव, कुछ अनुमान तो मुझे हैं, लेकिन अब आप बताइए क्या विधान है? राम राज्य आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण। भय हो ना भीति हो, मुख्य राम राजनीति जन जन की प्रीति हो। लोक संरक्षण हो, सत का आभास हो, परमानंद प्राप्ति हेतु मंगल उद्भास हो। प्रेम परम तत्व हो, सब में समत्व हो। दैहिक दैविक या भौतिक संतापों की औषधि अचूक राम बाण है। राम राज्य आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण है। प्रमोदित अपंतव, आस्था का घनत्व, वैभव विशाल, मेघ करे वर्षा और सदा ही सुखाए। दिशाएं सब मस्त हो, जनपद ये स्वस्थ हो, उपद्रव नाही,
और ना कोई आतंक हो। कोई नहीं रंग हो, सुख ही सुख निशंक हो। प्रेम योग धर्म मूल्य प्राण है, राम राज आशय कल्याण है। मां कौशल्या, अभी ये मुकुट मात्र सोने का है। मैं इस मुकुट को राम के साथ सदा उपस्थित होने का बना देता हूं। स्वयं सूर्यदेव ने मेरी यानी अयोध्या की धरती पर श्री राम को राम राज्य का वर्णन सुनाया, उसका आधार रखा और उनके मुकुट को अपनी रश्मियों से आशीर्वाद दिया। श्री राम के नेतृत्व में हर ओर खुशहाली, प्रेम, शांति और संयम फैला। हर ओर रोशनी, प्रकाश और जीवन का संगीत गूंजने लगा। राम राज्य का पथ दर्शाकर चल दिए सूर्यदेव पुनः अपने लोक, ताकि अनंत काल तक अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व उस शक्ति का संचार अनुभव कर सके। हर दिशा खिल उठी श्री राम के राम राज्य से। सूर्यदेव के स्पर्श से पावन हुई मेरी धरा, पर जहां उनका रथ रुका था वहां स्वयं यह कुंड बन गया। समय बदला, मेरा और इस कुंड का स्वरूप भी बदलता गया। स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थल घोषार्क तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रतापी राजा घोष यहाँ आए और उन्होंने ऋषियों को यहाँ स्नान करते देखा तो स्वयं भी किया, जिसके बाद उनका शरीर दिव्य, निरोगी और अलौकिक हो गया। और इसी कुंड के जल से उनकी काया भी कांतिमय हो गई। यहाँ की गई उनकी घोर तपस्या का तेज आज भी अनुभव किया जा सकता है। दिन बीते, साल बीते और फिर अनेकों सदियों के बाद राजा दर्शन सिंह यहाँ आए। यही तपस्या करने के बाद उन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर, कुंड और चारों ओर घाट का निर्माण कराया, जिससे यहाँ की प्रजा भी इस अलौकिक कुंड का लाभ उठा सके। सूर्यदेव के महात्म्य से मैं अयोध्या और तेजमय हो गई, और इसका प्रमाण इस सूर्य कुंड और समीप स्थित गरिमा में सूर्य मंदिर से स्थापित हो जाता है। मैं अयोध्या इस हर्ष से फूली नहीं समाती कि मेरी ही धरती पर राम राज्य की आधारशिला रखी गई। आज भी अयोध्या एकता, आस्था और शांति के लिए उदाहरण बनी हुई है। गरिमा से आदिदेव महिमा को राम राज गरिमा से अपना लो चितलाए, अपना लो चितलाए। आदिदेव महिमा
बालकों ने चित्रकारी गगन में की होंगी, सूर्य देख देख मुस्काए, सूर्य देख देख मुस्काए, अपना लो चितलाए, अपना लो चितलाए। आदिदेव महिमा को राम राज गरिमा से अपना लो चितलाए, अपना लो चितलाए। चले बस, अब ये म्यूजिक शो चले बहुत तेजी से धड़धड़ाई पर। वीडियो ना बनाए, वाह भाई मजा आ गया। जय सिया राम भाई लोग, अभी लेजर शो यहीं समाप्त हुआ आज का। बहुत सारे लोग यहाँ पे आनंद लिए, और आप लोगों को ये लेजर शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चलो